गया है। तो अगर हम बात करें एक स्टूडेंट की या एक जॉबलेस की जिसकी कोई इनकम सोर्स ही नहीं है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन तो आज के टाइम पर बहुत ही बुरी है। इसीलिए अगर आप एक्स्ट्रा पैसे कमाने का सोच रहे हो तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि 2025 में सेकंड सैलरी कमाना ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है। तो जरा सोचिए, अगर आप 900 रुपए तक हर दिन एक्स्ट्रा कमा पाए, मतलब एक तरह की सेकंड सैलरी, और वो भी रोज के रोज, वो भी अपनी करंट स्टडीज या जॉब को बिना छोड़े, अपने फोन या लैपटॉप से। यही है फ्रीलांसिंग की असली ताकत। बस थोड़ा सा स्किल और इंटरनेट का यूज करके आप अपनी लाइफ का फाइनेंशियल कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकते हो। पैसों के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि ये आपकी खुद की कमाई है, अपनी मेहनत की, अपने टाइम पर। अगर आप भी चाहते हो आपकी जेब हमेशा भरी रहे और स्ट्रेस हल्का रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप डेली का 900 रुपए तक कमा पाओगे, मतलब महीने के 25 से 30 हजार रुपए तक एज अ सेकंड सैलरी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले दिखाने वाला हूं पेमेंट प्रूफ, फिर बताऊंगा ये काम एग्जैक्टली है क्या और प्रैक्टिकली कैसे होगा विद एन एक्सरसाइज फाइल, जिस फाइल को आप डाउनलोड भी करके प्रैक्टिस कर सकोगे। और साथ में मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा जिसको मैं खुद पर्सनली चेक भी करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आपको 1500 रुपए तक का बोनस भी मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले चलते हैं fiverr.com के ऊपर, जो वन ऑफ द टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है मार्केट में। अब यहां पर मैंने सर्च किया कि काम के बारे में, कि काम एग्जैक्टली है क्या। वो है पीडीएफ को कन्वर्ट करना एक्सेल के अंदर, उसको क्लीन करना और उसको एनालाइज करना। अब काम सुनते ही घबरा मत जाना कि शायद हमने कभी एक्सेल यूज नहीं किया है और पीडीएफ को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे क्लीन करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे। ये सारी नॉलेज इसी वीडियो में प्रैक्टिकल फाइल के साथ में आपको देने वाला हूं। जस्ट स्टे विद मी, ऑलराइट। अब देखिए, जब मैंने इसको सर्च किया तो बहुत सारे गिग्स यहां पर ओपन हो गए हैं। कोई कहता है 1300 रुपए मैं चार्ज करता हूं, कोई कहता है मैं 1800 रुपए चार्ज करता हूं, कोई कहता है मैं 3500 रुपए चार्ज करता हूं, कोई कहता है मैं 900 रुपीज चार्ज करता हूं। तो जितने भी गिग्स आप यहां पर देख रहे हैं, ये इनके इनिशियल लेवल पैकेजेस हैं, मतलब एक तरह से क्लाइंट को सबसे पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के। इसीलिए मैंने ये गिग उठाया है जिसका रेट सबसे कम है इनिशियल पैकेज का, ताकि आप इजिली क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ला सके। अब देखिए, कह रहे हैं दैट आई विल कन्वर्ट पीडीएफ टू एक्सेल। अब पीडीएफ टू एक्सेल वाला जो काम है वो इतना ज्यादा डिमांड में रहता है। मैं पिछले 13 सालों से फ्रीलांसिंग कर रहा हूं और ये एक ऐसा काम है कि कभी फेड अवे नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर फ्रीलांसर्स बहुत कम है। अगर आप अभी भी इस काम के अंदर आते हैं तो अच्छा खासा कमा सकते हैं। और आज के टाइम पे एक्सेल में बहुत सारी ऑटोमेशन इस चीज की आ गई है, जो मैं आपको इसी वीडियो में करके दिखाने वाला हूं विद अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, राइट। तो पहले समझ लो कि कितना चार्ज कर रहे हैं। अप टू 8 पेजेस की पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट करने का चार्ज करते हैं 900। स्टैंडर्ड पैकेज में करीबन 1800 रुपए और प्रीमियम पैकेज में 25 पेजेस की जो फाइल होगी उसको कन्वर्ट करने के लिए करीबन 2700 रुपए। तो आप देखेंगे 15 पेजेस के लिए 1800 रुपए चार्ज कर रहे हैं और 8 पेजेस तक की फाइल के लिए 900 रुपए चार्ज कर रहे हैं। अगर इन टोटलिटी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट है, ये कोई कमी नहीं है अमाउंट के अंदर, और डिमांड बहुत है। और डिमांड कैसे है मैं आपको सिर्फ इसी गिग के बारे में बता देता हूं। देखिए, इन्होंने 1300 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं। अगर मैं यहां आकर आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाऊं 1300 इंटू, और इनका अगर एवरेज अमाउंट भी देख लें, अगर हम बात करते हैं 900 रुपए, 1700-1800 रुपए और 2700 रुपए, अगर मैं इनका 1500 रुपए भी ले लूं एवरेज अमाउंट जो इन्होंने कमाया होगा हर एक प्रोजेक्ट से, तो आप देखिए करीबन 19,50,000, 19.5 लाख, मतलब करीबन 20 लाख रुपए ये गिग अकेला कमा चुका है, और वो भी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म फाइवर से। अब आप खुद सोचिए, आप कहते हैं कि मार्केट में काम नहीं है, कंपटीशन है, तो बॉस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा। अब देखो, गिग बनाना मुश्किल नहीं है, ठीक है, पोर्टफोलियो बनाना मुश्किल नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल फ्रीलांसिंग में पहला क्लाइंट लेना होता है। क्योंकि होता क्या है, जो कोई भी नया फ्रीलांसर आता है, जब भी वो पहले क्लाइंट लेने की कोशिश करता है, अगर उसको 15-20 दिन लग जाते हैं तो वो हताश हो जाता है और उसके बाद फ्रीलांसिंग जर्नी छोड़ देता है, और अच्छा खासा जो उसका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनने वाला होता है वो उसको छोड़कर चला जाता है और उसका करियर इस फील्ड में नहीं बन सकता। इसीलिए बहुत बार क्या होता है, जब कोई नया फ्रीलांसर एक फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखता है, तो जब उसको पहला क्लाइंट जल्दी नहीं मिलता, वो डिमोटिवेट होकर इस फील्ड को ही छोड़ देता है, जो कि अच्छी खासी कमाई की फील्ड आपके लिए बन सकती है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए मैंने अपने 13 साल के एक्सपीरियंस को निचोड़कर एक स्टेप बाय स्टेप ई बुक लिखी है, जो आपको बारीकी से समझाती है कि कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी जाती है
और आपको पहला क्लाइंट कैसे मिलता है। इस ई बुक के अंदर मैंने कुछ रियल लाइफ टेम्पलेट्स, बेस्ट गिग के एग्जांपल और डायरेक्ट स्क्रिप्ट्स भी दी हैं जो आपको हेल्प करती है आपका पहला क्लाइंट लेने में सुपर फास्ट। और बेस्ट बात इस ई बुक की यह है कि एक पिज्जा या एक मूवी टिकट से भी सस्ती है। तो आई हाईली रिकमेंड यू, स्क्रीन पर जो लिंक अभी आ रहा है उस पर अभी क्लिक करो और इसको अभी चेकआउट करो। अब चलते हैं अपनी फाइल के ऊपर कि क्लाइंट से हमें क्या फाइल मिली है और उसकी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है जिसके बदले क्लाइंट हमें 900 रुपए तक देने के लिए तैयार है। अब यहां पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास एक पीडीएफ फाइल है जो हमारे क्लाइंट से हमें मिली है और कहीं ना कहीं ये कुछ सेल्स का डेटा है कि जिसके अंदर डेट गिवन है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, यूनिट्स, प्राइस, टोटल सेल्स, सिटी और रीजन की कौन से रीजन में ये प्रोडक्ट बिके हैं। अगर आप ध्यान से देखिए राइट साइड में तो ये 15 पेजेस की एक बुक है, एक पीडीएफ है जो हमें क्लाइंट से मिली है। और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अब हम समझ लेते हैं। क्लाइंट कहता है कि हमें सबसे पहले तो इस पीडीएफ को कन्वर्ट करना है एक्सेल के अंदर और उसके बाद इसको स्प्लिट भी करना है, स्प्लिट द डेटा प्रोडक्ट वाइज, हर एक प्रोडक्ट के एक अलग शीट इनटू मल्टीपल वर्कशीट। मतलब अगर आप यहां पर देखें तो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट यहां पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो हमें इस पीडीएफ को कन्वर्ट करना है एक्सेल के अंदर, उसके बाद हर एक प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर शीट बनानी है जिसके अंदर उसकी पूरी सेल्स मेंशन्ड हो। अब पूरा सुनने में तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस लग रहा है, बट एक्सेल के अंदर ये काम बहुत ही आसानी से एक ट्रिक से हो सकता है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन कहां पर अवेलेबल है। अब ये प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाता हूं और इस फाइल का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट पहले वीडियो पूरा देख लो। इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं गूगल क्रोम के ऊपर और वहां पर हम सिंपली सर्च करते हैं पीडीएफ टू एक्सेल। अब यहां पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे मिल जाते हैं जहां पर आप पीडीएफ को एक्सेल में फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला प्लेटफॉर्म पे मैं क्लिक कर देता हूं और यहां पर इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब मैं जाता हूं अपने फोल्डर में जहां पर वो पीडीएफ मैंने रखी हुई है। आप देखेंगे रॉ सेल्स डेटा जो हमें कस्टमर से मिला है, मैं इसको ड्रैग करता हूं और इसके अंदर मैं यहां पे ड्रॉप कर देता हूं। जैसे ही मैं ड्रॉप करता हूं उसने कन्वर्जन स्टार्ट कर दिया है और वो बोल रहा है कि आपको मल्टीपल शीट में इसको रखना है, वन शीट में रखना है। मल्टीपल शीट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए मैं चूज करूंगा वन शीट। हम इसको ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे एक्सेल के अंदर लेटर ऑन। मैं सिंपली क्लिक करता हूं कन्वर्ट टू एक्सेल और विद इन फ्यू सेकंड्स ये इस फाइल को कन्वर्ट कर देगा एक्सेल के अंदर और ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड भी हो जाएगी। तो यहां पर मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया और आप देखेंगे ध्यान से कि इसने उस पीडीएफ को, जो सेल्स वाली पीडीएफ थी, उसको कन्वर्ट कर दिया एक्सेल के अंदर। और अगर मैं नीचे की तरफ जाकर देखता हूं, विच इज कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करके, तो करीबन 750 रोज का ये डेटा हमारे पास गिवन है सेल्स का। अब इसको हमें स्प्लिट करना है, लेकिन जब भी आप पीडीएफ को कन्वर्ट करते हैं एक्सेल के अंदर तो एक चीज का जरूर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हो सकता है आपको रिक्वायरमेंट पड़े इसको क्लीन करने की। जहां तक इस फाइल की बात है, आई थिंक ये बिल्कुल क्लीन वे में कन्वर्ट हो गई है। मतलब यहाँ पे क्लीनिंग की मुझे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट दिख नहीं रही है। तो कभी चांसेस आपके साथ ऐसा हो सकता है और हो सकता है कभी आपको क्लीन करनी पड़ सके। अब क्लाइंट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो हमें इसको स्प्लिट करना है प्रोडक्ट वाइज मल्टीपल वर्कशीट में, वो करने से पहले आप इस वीडियो को अभी पॉज करो और नीचे कमेंट सेक्शन में अभी बताओ कि क्या आपने एक्सेल के अंदर कभी फॉर्मूला राइटिंग करी है, क्या आपने एक्सेल के अंदर कभी चार्ट्स या पिवट टेबल्स का यूज किया है, क्या कभी वीलुक का फंक्शन यूज किया है या कभी डेटा क्लीनिंग करी है। ये बताने से मुझे पता चलेगा कि आपका एक्सेल के अंदर लेवल क्या है, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो में ऐसी चीजों को अपने वीडियोस में इंक्लूड कर सकूं ताकि आप एक्सेल जैसे एवरग्रीन